नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी। मतलब कि सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। सतोलॉजी के माध्यम से हम लोगों पूरी दुनिया को उनके रूट से कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को हमारे बारे में बताइएगा। चलिए, मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया अभी कि फॉरेन डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो अमेरिका में आकर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। और ये बात करी उन्होंने कैथोलिसिज्म वालों के लिए, क्योंकि अभी पता लगा है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, कैश पटेल ने काफ़ी अच्छा काम किया इसके ऊपर कि जितना भी एंटी अमेरिकन प्रोटेस्ट था वो सारा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किया था। और लेफ्टिज्म की शुरुआत होती है कैथोलिसिज्म से। अब मार्को रूबियो स्वयं ही कैथोलिक हैं, अब बोल नहीं सकते हैं खुल के। सारे जो नॉन प्रॉफिट से, जो कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड थे, उन्होंने इलीगल जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे अनडॉक्यूमेंटेड, उन सबको शरण दी थी लाखों की संख्या में कन्वर्जन कराने के लिए। और डेमोग्राफिक सबवर्जन अमेरिका में होता है कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म, क्योंकि अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी है और यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स जो होते हैं, जो प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करते हैं या क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करते हैं, उनका राज चलता है। ब्रिटिश ने कैथोलिसिज्म वालों को हरा के, मतलब स्पेनिश रूल, फ्रेंच रूल, डच रूल, ये सारे कैथोलिसिज्म वाले लोग हैं, इनको हरा के ब्रिटिश कॉलोनी बनाई थी। तो शुरू के जितने भी प्रेसिडेंट्स थे सारे थे प्रोटेस्टेंटिज्म रिलीजन से, इंग्लिश चर्च से कनेक्टेड थे सबके सब। और वही एक कारण है जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है आज तक अमेरिका को कंट्रोल करता है। अब मार्को रूबियो स्वयं ही कैथोलिक है, सर्जियो गोर भी कैथोलिक है, कैथोलिसिज्म वाले दोनों के दोनों। लेकिन भारत में इसको उल्टा कर रहे हैं। भारत में दे वांट कैथोलिसिज्म शुड कंट्रोल द गवर्नमेंट्स, उसको यूज किया जा रहा है भारतीय डेमोग्राफी को सपोर्ट करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ जो भारत में कन्वर्जन एक्टिविटीज चल रही है वो कैथोलिसिज्म के द्वारा चल रही है। पोर्चुगीज रूल जो था भारत में वो भी कैथोलिसिज्म को बढ़ाने के लिए था। जेवियर भी कैथोलिसिज्म वाला था, उसके आतंकवाद की उसकी हरकतें तो सबको मालूम है। टेरेसा भी कैथोलिसिज्म वाली थी। ये सारे लोग कैथोलिसिज्म वाले थे। अमेरिका में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि भारत का मूल जो धर्म है वो वेदों पे आधारित है, सनातन धर्म पे है। और मुक्ति सिर्फ सनातन धर्म में होती है, बाकी कहीं मुक्ति नहीं होती। जो बाकी जगह जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो, उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो ये लोग जो कन्वर्ट होते हैं तो उनको मनुष्य का पर्पस ही खत्म कर देते हैं ये लोग। और एक अर्नब गोस्वामी के शो में वो लाइव इंटरव्यू भी दिखा रहे थे कि किस तरह इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, किस तरह सनातन धर्म को गाली दी जाती है। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सबसे बड़ा। ये इस्लामिज्म से भी बड़ा है, क्योंकि इस्लामिज्म को अब लॉ के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जगह जगह हमने देखा है, बंगाल में देखा है, सब जगह देखा है। लेकिन इन लोगों को अब कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट से बैठे हुए हैं, इनकी सरकारें चल रही हैं। जितना भी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इस्लामिज्म, ये सब कैथोलिज्म के द्वारा प्रमोट होता है। लिबरलिज्म, ओपन थॉट्स, इनकी कंट्रीज में जाके ओपन थॉट करके दिखाइए। सपोज करिए कि भारत का कोई मंदिर प्लान बनाता है कि उसको पूरे अमेरिका में हर गांव में एक मंदिर स्थापित करना है हनुमान जी का। क्या उसको अमेरिकन लॉ करने देगा? बिल्कुल नहीं करने देगा। अमेरिकन लॉ उसको स्टेट एनिमी डिक्लेयर करेगा, भारत को नोटिस भेजेगा। लेकिन भारतीय सरकार कुछ ऐसा करती नहीं। हमको ट्रेड चाहिए भारत के अमेरिका के साथ, लेकिन हम उस पर बराबरी की कोई बातें ही नहीं करते। मतलब कि क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिज्म वालों को पूरा अधिकार है भारत के ऊपर अपना धर्म फैलाने का। भारत को कोई अधिकार नहीं है भारतीय सरकार को, ये सरकारों के द्वारा होता है। वेटिकन सरकार है, वेटिकन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकार है वो, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। वहाँ पे जाके ये सारे जो कैथोलिज्म वाले लोग हैं वहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं। आपको मालूम है कि भारत में डियोसिस है, आर्क डियोसिस है। क्या इटली में है? भारत के कोई पता शंकराचार्य इटली में है कोई? क्या यूरोप में कहीं शंकराचार्य हैं जो यूरोप के शंकराचार्य हो? क्या अमेरिका के कोई शंकराचार्य हैं जो अमेरिका के शंकराचार्य हो? साउथ अमेरिका कोई शंकराचार्य नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मतलब हम लोग तो, भारतीय लोग तो यहाँ पर भी हम लोग को जो है, यहाँ पर भी हम लोग जो पूरी तरीके से
स्थापित नहीं कर पाते हैं मंदिरों को, वहाँ पे भी नहीं कर सकते। एक भी नेटिव अमेरिकन को कोई इजाज़त नहीं है कि वो अपने धर्म का मंदिर बना सके अमेरिका में, उनकी ही ज़मीन पे। उल्टा उनको पूछा जाता है आप कहाँ से आए हो, बोलते हैं हम कहीं से नहीं, हम यहीं से हैं, हम कहाँ जाएंगे। उनको बोला गया कि आप मैक्सिको चले जाओ, नहीं, क्यों जाए हम मैक्सिको, उन्होंने बोला। समझे आप, ये क्या ये चल रहा है भारत में, और इस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब देयर इज नो पैरिटी। तो सॉवरेंटी कहाँ गई भारत की, सॉवरेंटी कहाँ है? अगर चर्च के ऊपर आप इस तरह बात खुल के आप क्यों पैरिटी क्यों, यहाँ पे रेसिप्रोसिटी क्यों नहीं है? अगर अमेरिका चाहता है कि हर गांव में एक चर्च स्थापित किया जाए, क्यों? अमेरिकन स्टेट फंडेड है, प्राइवेट इंडिविजुअल सारे स्टेट से कनेक्टेड है, कोई भी प्राइवेट फंड नहीं होता अमेरिका में, ये सब स्टेट से कनेक्ट। टूरिस्ट बैंक के डेबिट कार्ड चलते हैं भारत में, जो अटलांटा बेस्ड बैंक है, पहले सनट्रस्ट बैंक था, बाद में टूरिस्ट बैंक बन गया, और उसके डेबिट कार्ड चल रहे हैं भारत में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कोई हुआ है कि भारतीय कोई परंपरा के गुरु हों, बोलें कि हम अमेरिका में हर गांव में हमको मंदिर स्थापित करना है, उसके लिए हमको फंड्स दीजिए? कोई अमेरिका में, पहली बात तो भारत कोई फंड देगा नहीं, राइट। तो हम अनइक्वल रिलेशनशिप में जी रहे हैं। भारत और अमेरिका का रिलेशन देखिए, अमेरिका का पहला एक्सपोर्ट है रिलीजन कन्वर्जन, दूसरा एक्सपोर्ट है डेमोक्रेसी, जिसके माध्यम से पहला सपोर्ट होता है, तीसरा है रिजर्व करेंसी, जिससे पहले 2 सपोर्ट होते हैं। ये 3 ही सपोर्ट हैं, 3 ही मेन एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के। फिर जब आपकी सरकारें बदल देते हैं, फिर आपकी जमीन छीन लेते हैं। अफ्रीका में क्या हुआ, कॉन्गो रवांडा का लड़ाई क्या है, समझिए, कॉन्गो रवांडा का लड़ाई कौन सा है? जितनी भी आप लड़ाई देख लीजिए। फिलीपींस का लड़ाई क्या था, फिलीपींस को पहले स्पेनियर्स ने कॉलोनाइज किया, बाद में अमेरिकन ने कॉलोनाइज किया। अब वहाँ पे 2 चर्च बन गए हैं, पहले था कैथोलिसिज्म वाला चर्च, बाद में प्रोटेस्टेंटिज्म वाला चर्च। यही सारी लड़ाई है। साउथ कोरिया में क्या किया उन्होंने, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिका, आज सारा आधा सियोल कन्वर्टेड है। चाइना में 40% कन्वर्जन हो चुका है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो भारतीय पॉलिटिशियंस हैं, इन द नेम ऑफ ट्रेड और रिलीजन को छोड़ देते हैं। हम धर्म नहीं मानते, हम तो सेक्युलर लोग हैं। बीजेपी के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये सब नहीं देख रहे हैं क्या चल रहा है भारत में। और ये प्रॉब्लम बनेगी अमित शाह जी के लिए। अमित शाह जी ने अभी सॉल्व किया नक्सल का, ये 10 नक्सल और बनाने वाले हैं। तो मार्को रूबियो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका में क्यों कर रहे हैं, और लेकिन भारत में चल रहा है तो ठीक है, खुद जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वो किससे कनेक्टेड है, कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड है, और वो खुद भी कैथोलिसिज्म वाले हैं। तो अमेरिका में हो रहा है तो प्रॉब्लम है, भारत में कर रहे हैं वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अभी जो है, जो इंडियन अभी तो पकड़ा जा रहे हैं ना सारे, बहुत सारे इलीगल ट्रक ड्राइवर्स, उसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं, इंडियन सिख ओरिजिन के भारतीय लोग, मूल के लोग हैं। भारतीय मूल मतलब इंडियंस नहीं है, भारतीय मूल के लोग हैं। अब उनको टारगेट किया जा रहा है, इनका रिलीजन अलग है, क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर, सब लोग नहीं, ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं। हमारे कुछ मित्र भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, ट्रक चलाते हैं। अब उनको टारगेट किया जा रहा है, पूरे अमेरिका में चल रहा है। अभी आज किसी का स्टैबिंग किया गया, वो भारतीय मूल का मुसलमान था। फिर बांग्लादेश को, न्यूयॉर्क में बांग्लादेशियों को टारगेट किया गया, जबकि वो बांग्लादेशी है, वो भारतीय मूल का नहीं है, उसको भारतीय बोल के, इंडियन बोल के टारगेट किया गया। ओके, ये चल रहा है पूरे अमेरिका में। और लेकिन भारतीय रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं, हम भारतीय पॉलिसीज भी कुछ नहीं देख रहे हैं, FCRA हम बना रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि भारतीय स्टेट पॉलिसी जब तक सनातन धर्म की नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। स्टेट पॉलिसी, क्योंकि पहला इन सबका रिलीजन है, कन्वर्जन कराओ भारत में, जम के कन्वर्जन, गांव-गांव में कन्वर्जन, पैसा दे के कन्वर्जन, उनको बुरी बातें बताओ, सनातन धर्म में ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कोर्ट में घुस जाओ, कोर्ट में घुस के शादियां तोड़वा दो, इंस्टाग्राम के थ्रू महिलाओं को नाच करवाओ ताकि समाज में टूट जाए। कोई शादी नहीं करेगा, बच्चे नहीं होंगे। समझे आप, कैथोलिसिज्म से क्या हुआ, कैथोलिज्म का देन है हमें चाइना को। 1 चाइल्ड पॉलिसी तो थी, लेकिन कैथोलिज्म ने क्या किया, पोटेंसी सारी खत्म हो गई, फैमिली वैल्यू सारी टूट गई। क्योंकि हमारे समाज में तो ठीक है, उनके समाज में भी कुछ नहीं है। बाय द वे, यूरोप में जाके देख लीजिए, पूरा फेमिनिज्म इज एंटी चर्च होता है, सेक्युलरिज्म मीन्स एंटी चर्च, सेक्युलरिज्म मीन्स एंटी चर्च। तो अमेरिका के पॉलिटिशियन को बोलिए आप सेक्युलर है, बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं है, हम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिज्म वाले हैं, हम कैथोलिसिज्म वाले हैं। लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म को बोला जाता है, मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती है, क्या आती है, नहीं आती किसी को।
और फिर कम्युनिज्म पे हम उसकी रूट कॉजेज पे जाते नहीं है ना, इस्लामिज्म की रूट कॉजेज जाते नहीं है कि कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, किसके लिए आ रहा है। सोनिया गांधी जैसे व्यक्तियों को डाला हुआ है, जो मेन है, उनके फेस है कैथोलिक, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनको डाला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर डाला हुआ है। तो आप सोचिए ये जो युद्ध है, अब इसको आप बोल रहे हैं धर्म का युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध है। धर्म है वेदों के द्वारा, उसके विपरीत जो भी है वो सब अधर्मी है। ये धर्म अधर्म का युद्ध अभी भी चल रहा है, सुर असुर का युद्ध अभी भी चल रहा है, और इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं। मतलब उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो, जो आपकी तरह गड़बड़ी मचाने वाले हैं। उस पैसे से क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को याद रखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को याद रखिए। मैं कितना बोलता रह गया चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी वेस्टर्न माइंडसेट से बना है, वो आपको ट्रेन करेगा मॉडल्स को कि आप कैसे सोचते हैं, और फिर आपके पूरा बर्बाद कर देगा। चाइना ने जब तक डीप सीक लॉन्च नहीं हुआ, उन्होंने घुसने नहीं दिया चैट जीपीटी को अपने देश में, और उन्होंने घुसने भी नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है। ये सब चीजें चाइना से सीखनी चाहिए कि चीन को मालूम है क्या किया उनके साथ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक्चुअली क्रिश्चियन पार्टी है, वो चाइनीज नहीं है, क्रिश्चियन पार्टी है वो। उसने जो चाइनीज कल्चर के साथ खिलवाड़ किया है, रिलीजन के साथ खिलवाड़ किया है, आज ऑर्डिनरी चाइनीज उसको गाली दे रहे हैं। ऑर्डिनरी चाइनीज, वो अब देखना पड़ेगा कब उसको खाली होता है। ये बहुत बड़ा डिजीज है, इसको कहीं ना कहीं हमको भारतीय तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लीडर्स ही कंफ्यूज हैं, सारे के सारे भारतीय लीडर्स कंफ्यूज हैं। न भी परंपरा की सुनते हैं, न गुरु की सुनते हैं, बस अकेले पहुंच जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा। मंदिर से दर्शन करके सोशल मीडिया की एक बाइट्स मिल जाएगी, एक फोटो मिल जाएगी लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देख लो मंदिर जा रहे हैं, बड़े धार्मिक है। सबको राम राज्य, सबको राम चाहिए, राम राज्य चाहिए, लेकिन राम किसी को नहीं चाहिए, है ना, राम राज्य चाहिए। अब राम के राज्य कैसे था? दंड नीति पे आधारित था, चाणक्य नीति पे आधारित था। चाणक्य नीति तो वही राम राज्य की बात करते हैं, अर्थशास्त्र पे आधारित था। तो वो कैसे होगा? पार्टली तो आप फॉलो कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की गई, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा, मतलब कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को, तो प्लीज फॉरगिव मी, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि बांग्लादेश की समस्या अभी, जैसे जो लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया, लोग चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक का सोल्यूशन मिलिट्री है, लेकिन अगर आपने क्रिश्चियन वैल्यूज के वेस्टफालिया के नेशन स्टेट को माना हुआ है 1648 वाला, तो आप कैसे बॉर्डर चेंज करेंगे? अपने पैरों पे सारी बेड़ियां हमने बांध के रखी हुई है, सारी बेड़ियां अपने पैरों में बांध के रखी है। हमने टू नेशन थ्योरी हम नहीं मानते, सही बात है, नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण के माध्यम से तो मल्टीपल नेशन बन रहे हैं ना। और टू नेशन थ्योरी क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? मानने का कारण यह है, वो मुसलमान देश है, ये इधर देश है, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे आप अपने जाके जो करना है करो, हमसे कोई संबंध नहीं उसका। उधर पद्मा नदी के पूर्व में जाके, और मेघालय के नीचे और त्रिपुरा के पूर्व में छोटा सा जगह बनता है, वही हमको देना चाहिए। बांग्लादेश वही था, लेकिन हमने सब कुछ मांग लिया, हमने सब कुछ मान लिया। मार्को रूबियो हमको सिखा रहे हैं कि कैसे होमोजेनियस नेशन रखा जाता है आगे बढ़ने के लिए। हम नहीं मानते हेट्रोजेनियस, नहीं, हमारा एक ही धर्म है, वेदों का एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म। चाहे मुरुगन की पूजा करो, चाहे शिव जी की पूजा करो, चाहे दुर्गा देवी की पूजा करो, ये सब एक ही है। अगस्त्य ऋषि की पूजा करो, अगस्त्य ऋषि ने तमिल भाषा बनाई है, तमिल भाषा बनाई है, तो ताम्रबरणी के नदी के तट पे उन्होंने बनाई है। तो अगस्त्य ऋषि तो हमारे ऋषि भी है, विश्वामित्र भी हमारे ऋषि हैं, बाकी हमारे ऋषि, हम तो उनकी प्रार्थना भी सुनते। आद्य हृदय से उत्तर अगस्त्य ऋषि मुनि का है, तो भगवान राम को दिया था, संस्कृत में बोला था। ओके, तो ये हमारी धरोहर, और ये धरोहर पूर्वी एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, वेस्ट एशिया में भी है, यूरोप में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। ये हमारी धरोहर है,
हमारी धरोहर है, लेकिन इसको प्रमोट करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला कोई है नहीं। मैं एएसआई के जितने ट्वीट्स देखता हूँ काफ़ी कॉलोनाइज्ड रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थोड़ी सी देख रहा हूँ ताकत, लेकिन फिर भी कॉलोनाइज्ड है। मेरी बुक है ओरिजिनल एटलस, उसमें जाके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को पढ़ना चाहिए कि कितनी जगह स्थान हमारे हैं जिसको अब गायब हो चुके हैं पूरी दुनिया में। मैक्सिको के मंदिर, इंडोनेशिया के मंदिर और भारत के मंदिर, तीनों का एक ही डिज़ाइन है। तीनों में स्टेयरकेस है, बीच में पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, ऊपर शिव जी की पूजा है। क्योंकि मयासुर जो है शिव भक्त है, उसके गुरु शिव भक्त है, शुक्राचार्य है। उनका नाम ही शुक्राचार्य है क्योंकि वो छुप गए थे उनके सीमन में, शुक्र में, और वहां से बाहर आए। माँ भगवती के भक्त हैं, डर के मारे छुप गए थे शिव जी के अंदर, तो बाहर आए शुक्र के थ्रू, इसलिए उनको शुक्राचार्य बोला गया। उन्हीं के सारे डिजाइन हैं सारे मयासुर के, तो इसको हमने कभी क्लेम ही नहीं किया। जो मैं इतना अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, क्यों नहीं इसको क्लेम करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए इसको। तो आज मार्को रूबियो वही बता रहे हैं जो अमेरिका का एक्चुअली डर है, कि अमेरिका कहीं कैथोलिसिज्म वाला देश न बन जाए, प्रोटेस्टेंट वाला ही रहे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति से प्रोटेस्टेंट होता है ना। अब ट्रम्प बात कर रहे हैं युद्ध करने की, बाकी जगह युद्ध करने की बात कर रहे हैं। तो ट्रम्प का युद्ध का मेन कारण क्या है? ईरान में किसको डालना है बाद में? क्रिश्चियनिज्म को, अमेरिकन प्रोटेस्टेंटिज्म को, यही डालना है उनको एंड में जाके। ज़ोरास्ट्रियनिज्म का क्या होगा? वो वैसे ही जो पनपता रहेगा, उसको कल्चर बना दिया जाएगा। रिलीजन इनका, कल्चर आपका, इसी को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। सो मार्को रूबियो दिखा रहे हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो अमेरिका की है, भारत की वो प्रॉब्लम नहीं है। भारत में आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, अमेरिका को सेक्युलर होने की जरूरत नहीं है ना। ये चल रहा है, और ये सारा स्टेट प्रमोटेड होता है, जो कोई लोकल नहीं होता, स्टेट प्रमोटेड होता है, स्टेट प्रमोटेड एक्शंस होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिकली कुछ डेवलप होता है। एंटायर क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म इज अ स्टेट, वो इट्स नॉट इंडिविजुअल। सो ये जो पूरा आप देख रहे हैं अमेरिका का चेंजिंग राजनीति, ये दिखाता है हाउ रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अमेरिका। सेक्युलर देश नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, और आपको कभी सोचने का ही मौका मिला होगा कि कितना हम देख सकते हैं इसको। अब मैं आपके सामने, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, लोगों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।